करने के लिए, ठीक है। आपने क्या बोला कि आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने के लिए आए। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली होता क्या है? देखो हमारे पास है ना, दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? एक तो होता है कि आप अटैक कर रहे हो, और एक चीज आप करते हो डिफेंस, है ना। हेलो विवेक, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज। ठीक है। जी सर। देखो आपका ना साइबर सिक्योरिटी में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका जी अटैकिंग पार्ट, एक होता है आपका डिफेंसिव पार्ट। जी। अब हम है ना मोस्टली अटैकिंग वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब आप अटैकिंग करना सीख जाते हो तभी आप डिफेंस कर पाते हो चीजों को। ठीक हाँ है। तो ये अब इसके ना, आप साइबर सिक्योरिटी जानने से पहले इसका कोर्स कहाँ से आया, क्या है, कौन सी कंपनी इसको कराती है, थोड़ा सा उन चीजों के बारे में जान लेते हैं हम। जी तो सर। बेसिकली आपकी एक कंपनी है, ठीक है, हाँ हाँ। जिसका नाम है ईसी काउंसिल। कभी नाम सुना ईसी काउंसिल का? नहीं सुना हूँ सर कभी तो। ठीक है। ईसी काउंसिल आपका क्या करती है? ईसी काउंसिल आपका एक कोर्स कराती है जिसका नाम है सीईएच, हम्म। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। अब ये आपका क्या है? ये आपका सर्टिफिकेट है। अब देखो क्या होता है कि जो लोग जॉब्स के पर्पज से इस कोर्स को करते हैं, हाँ अब सर। उनको कहीं ना कहीं डिग्री का तो लैक हो जाता है कि भाई आप कंपनी में जाते हो, आप डिग्री नहीं दिखा पाते हो। तो वहाँ पे आपका हाँ। क्या करता है? आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे हेल्प करता है। तो सीएच बेसिकली बेसिकली आपका इस सर्टिफिकेट का नाम रहेगा, ठीक है। एटीएच। हाँ हाँ सर। सीएच। अब जो इसी काउंसिल जो सीएच का सर्टिफिकेट क्या आती है, इसके अलग अलग वर्जन होते हैं। जो अभी करंट में जो चल रहा है वो चल रहा है वर्जन 13, हम्म। ठीक है। जैसे जी। पिछले साल लास्ट ईयर वर्जन 12 चल रहा था, ऐसे अब की बार जो चल रहा हाँ है वर्जन 13 चल रहा है। तो हमारा जो पूरा सिलेबस रहेगा वो इस हाँ। वर्जन 13 के ऊपर डिपेंड रहेगा। प्लस हमारा ना खुद का भी कुछ पार्ट होता है जो हमें लगता है कि जॉब्स के पर्पज से जो चीजें आनी चाहिए, हम वो भी पार्ट हाँ। इंक्लूड करेंगे आपका इस कोर्स में, जी। ठीक है। अब देखो लोग क्या करते हैं, जब ये सर्टिफिकेट कर लेते हैं फिर वो ना जॉब्स करने के लिए जाते हैं, है ना। हम्म। अब वो हम्म। जॉब्स करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? देखो कुछ लोग अपने वीएपीटी डोमेन में चले जाते हैं। वीएपीटी आपका होता है वर्नेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जी। कुछ लोग इसके अलावा चले जाते हैं जो फ्रीलैंसिंग काम करना चाहते हैं, वो जाते हैं बग बाउंटी में, सॉरी, ठीक है। वो किस में चले जाते हम्म। हैं? बग बाउंटी में। कुछ लोग भाई कंपनियों के साथ और मिलके काम करना चाहते हैं, या कंपनियों के नहीं बोल, मैं पुलिस के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, तो वो लोग आपके हम्म। फोरेंसिक्स में चले जाते हैं। एंड कुछ लोग क्रिप्टोग्राफी के अंदर चले जाते हैं। ये बेसिकली आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है जहाँ पे लोग जॉब्स करने के पर्पज से जाते हैं। हाँ। सॉरी मैंने डोमेन से यहाँ पे लिख दिया क्रिप्टोग्राफी। अब देखो आप सीएस का सर्टिफिकेट कर लेते हैं, फिर आप एक डोमेन जी। सेलेक्ट। अब ये डोमेन अपने आप में भी बहुत बड़े हैं। इनका सिलेबस अगर मैं बात करूँ तो सारों का हम्म। अपना डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस है, और ये भी बहुत बड़ा सिलेबस है। फिर आप क्या करते हैं, एक कंपनी और आती है मार्केट में जिसका नाम है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। अब ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी भी अपने खुद के कोर्सेज कराती है, जैसे इसी काउंसिल सीएस का कोर्स कराता है, ऐसे ऑफेंसिव हम्म। सिक्योरिटी भी अपने कोर्स कराते हैं। तो इसका एक जो मोस्ट फेमस कोर्स है जो मार्केट में काफी ट्रेंड पे है, वो है हाँ ओएससी। ओएससी की शायद आपने नाम भी सुना होगा, सर्च किया तो। हाँ, उसको सुना हूँ सर। सुना है ना। ये एक सर्टिफिकेशन होता है। जो कंपनी है वो कौन सी है? ऑफेंसिव सिक्योरिटी ये कंपनी है, ये आपको ऑफिस सिक्योरिटी। जी सर। अब देखो मैं ओएससीपी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो आपका ओएससीपी का जो सर्टिफिकेशन है, इसकी जो आपकी वैलिडिटी है, ठीक है, हम्म। वो आपकी वैलिडिटी क्या रहेगी? वो आपकी रहेगी लाइफ टाइम। जैसे सीएच की वैलिडिटी होती है, कोर्स की वैलिडिटी वो आपकी कौन सी होती है? 3 इयर्स की, हाँ। ठीक है। ऐसे इसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी लाइफ टाइम। तो लाइफ एक तो टाइम। इसका अच्छा सबसे अच्छी चीज ये है। एंड दूसरी इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप जब ये सर्टिफिकेट लेते हैं, तो सर्टिफिकेट लेना वैसे इतना आसान है नहीं। सर्टिफिकेट में आपका क्या होता है, एक एग्जाम होता है। वो जो आपका एग्जाम हम्म। होता है ना, वो आपका 48 आवर्स का होता है। 48 आवर्स यानी आपका 2 दिन तो आपके एग्जाम देने में ही लग जाएंगे, हाँ। ठीक है। जिसमें से आपके स्टार्टिंग के 24 आवर कैसे रहेंगे? स्टार्टिंग के 24 आवर में ही आपको 5 मशीनें देंगे, वो आपको मशीनें हैक करके देनी होती है। हम्म। लास्ट के 24 आवर में आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट बनानी होती है कि आपने जो भी काम किया वो कैसे किया, ठीक है।
ठीक है। और जब आप ये दोनों सोल्व कर लेते हैं तो इसका जैसे पासिंग रेशियो भी कितना है आपका 70% पासिंग रेशियो है। अगर आप 70% हाँ। लेके आ पाते हो तब आप पास हो हुँ। जाते हो। अब देखो इतना बड़ा सर्टिफिकेट है जिसमें आप सिर्फ 2 दिन तो एग्जाम देने में लगाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में इसकी वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। हाँ। तो अगर मैं ओएससीपी की सैलरी की बात करूं कि अगर हम ओएससीपी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो उसकी सैलरी कितनी रहेगी, जैसे आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इन इंडिया द एवरेज सैलरी ऑफ एन ओएससीपी एम्प्लॉय इज अराउंड 26.6 lakhs पर ईयर, ठीक है, विद ए रेंज ऑफ 18.9 lakh टू 56 lakhs, ठीक है। अब ये जी ग्रोथ सर। का डेटा आप हाँ। देख ही सकते हो। तो इसका काफी अच्छा स्कोप है, ऐसा है नहीं। अब ओएससीपी बहुत बड़ा एग्जाम है। वैसे इसके ऊपर एक और एग्जाम है जिसका नाम है आपका CISSP, बट इसको करने के लिए ना आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ये हुँ। 5 ईयर का एक्सपीरियंस तो हमारे पास है नहीं, ठीक नहीं। है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ओएससीपी तो कर सकते हैं पढ़ के। हाँ। हाँ। अब देखो जो ओएससीपी का सर्टिफिकेशन है इसको करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, इसको करने के लिए ना भाई आपको ये सीएस तो आना ही आना चाहिए, ये वाला आपको कंप्लीट आना चाहिए, इसके बाद ही आप ओएससीपी पे जा सकते हैं। तो जो आपने अभी हुँ। सिलेक्ट किया साइबर सिक्योरिटी उसमें आपका ये सीएस कराया जाएगा कंप्लीट, ठीक है ठीक ना है, सर। और ओएससीपी के रिगार्डिंग जो भी चीजें रहती है कि आपको ये चीज आनी चाहिए वो भी करा देंगे, हुँ। ठीक है। ठीक है सर। ये था आपका एक बेसिक सा ओवरव्यू जिसमें आपका ये होता है कि आप इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। अब देखो हमारे पास आपने जैसे बताया कि आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम फाइनल ईयर शायद हाँ। ना, जी सर। हाँ। तो अब आपके पास एक वैलिड डिग्री नहीं है, तो अब कंपनियां तो कुछ ना कुछ प्रूफ मांगती हैं, या तो आपको डिग्री चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए, या फिर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। तब हाँ। हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैंने आपको उसका ही आपको एक रोड मैप दिया है कि आप सर्टिफिकेशंस कैसे ले सकते हैं। आप सीएस का कोर्स करके आप ईसी काउंसिल का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, या फिर आप ओएससीपी का ऑफिशियल सिक्योरिटी के थ्रू ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, क्लियर है सर। ठीक है। अब देखो भाई अगर हमारा इसमें करियर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, और हम चीजें जान पाते हैं कि अभी हमें कैसे जाना है, फिर हम कोर्स में आगे घुसते हैं। वैसे एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, जो आपका ये ओएससीपी का सर्टिफिकेट है ये आपका हाँ, बेसिकली हाँ। वीएपीटी बेस्ड रहेगा, ठीक है। हुँ। वीएपीटी यानी वर्नेबिलिटी एसेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसमें आपका क्या हाँ। रहता है कि आप उनके सर्वर्स पे, वेबसाइट्स पे एंड उनके बाकी सारी चीजों पे आप टेस्ट करते हैं, नेटवर्क पे भी टेस्ट करते हैं इवन, हुँ। ठीक है, इसलिए एडवांस माना जाता है क्योंकि देखो सीएच के बाद आपकी मल्टीपल्स आपके डोमेन्स अलग हो जाते हैं जॉब करने के लिए। हाँ। देन ओएससीपी कर रहे हो तो ओएससीपी में आपने एक स्पेसिफिक डोमेन चूज किया, आप उस डोमेन के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब हम हुँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, जी। जो साइबर सिक्योरिटी में आपका एक पार्ट आता है एथिकल एक्ट, ये क्या होता है, ठीक है। देखो अगर मैं सिर्फ हैकिंग की बात करूं तो हैकिंग क्या होता हुँ। है, अनऑथोराइज एक्सेस, ठीक है ना, कि हम किसी भी डिवाइस का, किसी भी सिस्टम का बिना उसकी परमिशन के उसका एक्सेस लेते हैं एंड फिर हमारी हाँ। एक्टिविटी जो भी हम करना चाहते हैं वो करते हैं, वो होता है हैकिंग। बट अब आपको पता है कि ये गलत चीजें हम ना सिखा सकते ना हम बेच सकते हैं, हुँ। तो एक वर्ड यूज होता है इसके सामने, एथिकल। अब एथिकल वर्ड का मतलब क्या है कि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जी सर। एथिकल हैकिंग में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसमें ना अटैकिंग वाला पार्ट सीखते हैं। अब कंपनियां हमें किस लिए हायर करती है, देखो कंपनियां क्या कहती है कि आप हमारी वेबसाइट में, आप हमारे नेटवर्क में, आप या कहीं पे भी आप बग ढूंढ के दो, एंड आप हुँ। जब बग ढूंढ के दोगे तभी आप हम उसको ठीक कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा अटैकिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी के खुद का नेटवर्क हो गया, कंपनी के डोमेन्स हो गया, वेबसाइट हो गया, वेब सर्वर्स हो गया, उनमें ट्राई करते रहते हैं, उनके ऊपर टेस्ट करते रहते हैं। देन ही हम क्या हाँ। करेंगे, उनके अंदर बग ढूंढ पाएंगे एंड उसको रिपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो ठीक। बेसिकली एथिकल हैकिंग, देखो इसको करने के लिए एक प्रोसीजर है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हैकिंग को करने के लिए आपके 5 स्टेप सामने आते हैं। वो 5 स्टेप्स आपके कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला रहता है आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, सबसे पहला आपका कौन सा स्टेप रहेगा, इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इसका दूसरा नाम जो है उसको रिकंसिलेंस भी बोल देते हैं, ठीक है, एंड इसको थर्ड नाम एक और भी बोल देते हैं, फुटप्रिंटिंग। अब आपको कहीं पे भी ये 3 वर्ड दिख जाए तो आप उसका मतलब एक ही चीज समझ रहा
कि हम तीनों में क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन किसकी कलेक्ट करेंगे? सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, टारगेट को फिक्स करेंगे। ठीक है। अब आप हैकिंग हाँ का सर। मतलब ये तो है नहीं कि आप किसी को भी कर रहे हो, है ना? कोई ना कोई अपना हम्म, टारगेट रहेगा। टारगेट रह के ही आप उस टारगेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। मैं आपको पहले 5 स्टेप्स के नाम बता देता हूँ, फिर उनको एक-एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी। जो आपका दूसरा स्टेप है, वो होता है स्कैनिंग। ठीक है। स्कैनिंग वाले में आप जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, आप उसको स्कैन करते हो। एंड आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या है, एन्यूमरेशन, कि आप अब बग ढूँढते हो उनके अंदर। एंड फोर्थ पार्ट में आपका क्या रहता है, एक्सप्लॉइटेशन, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड आपका लास्ट पार्ट होता है जिसमें आपका आता है क्लियरिंग ट्रैक्स। बेसिकली आप कुछ सबूत भी पीछे छोड़ते हैं। अब देखो मैं सारे आपको क्लियर कर देता हूँ। हमने सबसे पहले स्टेप की बात की। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। जब हम हाँ। टारगेट फिक्स कर लेते हैं, तो टारगेट फिक्स करने के बाद में भी आप टारगेट की जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो दो तरीके से की जाती है। एक तो होता है आपका एक्टिव तरीका, एंड जो दूसरा होता है वो होता है आपका पैसिव तरीका। ठीक है। जी। एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? बेसिकली आपका एक्टिव इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है जिसमें आपका टारगेट खुद शामिल होता है। ठीक है। हम टारगेट के आसपास रह के टारगेट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो सारा आपका होगा एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट। हम्म, दूसरा होता है आपका पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हम क्या करते हैं, टारगेट से दूर रह के टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब एक्टिव का जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आप बस में ट्रैवल करते हैं या फिर आप हाँ। मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो आपने आसपास के लोगों को देखा होगा। ठीक है। उनके मोबाइल में क्या चल रहा होता है, कई बार हमें स्क्रीन लॉक भी पता लग जाते हैं। वो आपका एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है कि कहीं ना कहीं आप आसपास रह के ही करते हो। जैसे आपके ना, आपका टारगेट आपके क्लास का कोई दोस्त है, तो आप क्लास के दोस्त के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन निकालते हो, उसका दोस्त बन के निकालते हो या उसके दोस्तों के थ्रू निकालते हो, जो भी आपका पार्ट जिसमें आपका टारगेट खुद शामिल रहता है, वो आपका होता है एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। दूसरा आपका होता है पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जिसमें हम टारगेट से दूर रह के करते हैं। बेसिकली अगर पैसिव की बात करूँ तो हम कंपनियों के लिए करते हैं, कि अब आप कंपनी के अंदर तो बार बार नहीं जा सकते हो, नहीं। कंपनी से दूर रह के आप क्या कर सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो वो आपका क्या होता है, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट होता है। आपको एक मैं छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। ठीक है। और डेमो जी। के लिए क्या किया, देखो मैंने एक वेबसाइट का यूज किया, शोरन। मैं दिखा देता हूँ कि आपको हैकिंग बेसिकली होती कैसे है। ठीक है। एक छोटा सा डेमो रहेगा ये। अब मैं यहाँ पे किस पे जाता हूँ, लॉगिन वाले पेज पे जाता हूँ। अब मैं इस पे एक काम करता हूँ, मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं रजिस्टर पे जाऊंगा। हाँ। अब देखो अकाउंट हम बना तो लेंगे, लेकिन आपको पता है कि हमें अपनी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है। हम फेक अकाउंट्स बनाएंगे। भाई हैकिंग करें तो हमें खुद को भी बचाना होता है। हाँ। तो उसके लिए एक वेबसाइट है आपकी टेममेल। आप टेममेल से आपको क्या करता है, आपको ये टेम्परेरी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। अगर ओटीपी वोटीपी आता है तो वो भी हमें यहीं के ही मिल जाता है। अब जैसे आप देखेंगे तो मेरे को एक मेल एड्रेस मिल गया, मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसी को यूज कर लेता हूँ अकाउंट बनाने के लिए। मैं यही आईडी भी, यूजर नेम भी यही रख दिया मैंने, पासवर्ड भी यही रख दिया, इवन मैंने ईमेल भी यही रख दिया। मैं क्रिएट करता हूँ। अब देखो इसने क्या भेजा होगा, एक मेल भेजा होगा मेरे को एक्टिवेट करने के लिए अकाउंट को। मैं क्या जाता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो मेरे को रिप्लाई मिल गया। हम्म, और मैं क्या करता हूँ, अकाउंट को एक्टिवेट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली बीन एक्टिवेटेड, मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मेरे का यूजर नेम और पासवर्ड क्या थे, जो मैंने कॉपी ईमेल किए आईडी। थे। हाँ वही मेरे यूजर नेम और पासवर्ड थे। मैंने लॉगिन कर लिया। हाँ। अब देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया सिटी। सिटी मैंने लिखा कौन सी, कौन लगा के मैंने लिख दिया लाहौर, कि मैं पाकिस्तान की किसी ने वेबसाइट पे अटैक करना चाहता हूँ। हम्म, ठीक है। एंड मैंने वहाँ पे सर्च किया ओएस। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना है, कि मेरा विंडोज 7 मान लो कहाँ का ओपन है। ठीक है। मैंने ये चीज सर्च की हमारे यहाँ पे सर्च इंजन में, और इसका रिजल्ट का वेट करा तो देखो हमें एक रिजल्ट मिला है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने, अगर मान लो मेरा टारगेट होता कहाँ का, लाहौर का, और मैं उसकी विंडोज 7, अगर ये हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए तो मेरे को एक रिजल्ट मिला है। हम्म। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रही है ना। अब हाँ। मान लो कि इसमें देखो, ये जितने भी आपको डेटा मिला है सब किसका है, लाहौर का है। जैसे आप देखोगे पाकिस्तान लाहौर, पाकिस्तान लाहौर, पाकिस्तान लाहौर, पाकिस्तान लाहौर। मैं मान लो कि मैंने कोई भी एक रैंडम उठा लिया, अब मैं रैंडम टारगेट पे दिखा रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो पाकिस्तान कंट्री है, सिटी लाहौर है, ऑर्गेनाइजेशन लिंक डॉट नेट टेलीकॉम लिमिटेड है। और इसके अंदर मैंने एक चीज और चेक की कि इसमें, सॉरी, पोर्ट ओपन है। पोर्ट कौन सा ओपन है, 3389। ये भी आपका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है, पोर्ट ओपन चेक करना। पोर्ट्स वगैरह क्या होंगे वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब इसका यहाँ पे मेरे को क्या मिला है, आईपी एड्रेस मिल गया। हाँ। मैंने इस आईपी एड्रेस को कॉपी किया, एंड जो हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा रहेगा, काली ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, जो हम पूरे टाइम यूज करेंगे। मैं अपना काली वाली मशीन चला लेता हूँ। ये बेसिकली लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा कौन सा है, काली लिनक्स। मैं इसको पावर ऑफ करके दोबारा रन कर लेता हूँ, शायद क्रैश हो गया था। ये भी आपको सबको पता, मतलब आपको आने वाले कोर्स में पता लगेगा कि हम ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम उससे रिलेटेड बाकी सारी चीजें। तो मैंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन किया यहाँ पे। अब ये वाला पार्ट तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि ये वाली चीजें आप कोर्स में सारी सीखेंगे कि ये क्या मशीन है, इसमें मैं कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे रन कर सकता हूँ, वो आपकी आने वाली क्लासेज में होंगी। आज तो वैसे भी आपकी पहली क्लास है, तो पहली हम्म। क्लास में आपका क्या है, डेमो ही है, इंट्रोडक्शन ही है। तो जी। इंट्रोडक्शन में तो अब क्या होता है, ये आपको बेसिक चीज बताई जाती है। इवन मैं इंट्रोडक्शन में प्रैक्टिकल करके भी नहीं दिखाता हूँ, बट मैं चलो आपको एक दिखा देता हूँ कि बेसिकली हैकिंग में इतना मजा क्यों आता है, लोग क्यों इतने अच्छे से इसको करना चाहते हैं। ये आपका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो रहा है। तो भाई आपका हैकिंग में इंटरेस्ट कैसे बना, थोड़ा बताएंगे। मेरा इंटरेस्ट ना बहुत पहले से था इसमें, क्योंकि इसमें ना मेरे को जॉब करना है। और मेरे मतलब कि एक ना कोई दोस्त है, ऑलरेडी है इसमें, तो मेरे को सजेस्ट किया कि ये चीज़ कर ले तू, तो बहुत काम का चीज़ है। ओके, हाँ। अच्छी बात है। वैसे अगर टाइमली हम चीजें कर लेते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होता है। हाँ। देखो ये हमारा चालू हो गया है। मैं इसमें अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ बस। अब ये थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। तब तक हम क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा टारगेट की और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, हाँ। पाकिस्तान लाहौर, ठीक है, ये हो गया। इसका हमें एक ऐसे नंबर मिला है, विंडोज सर्वर 2008 मिला है, कि विंडोज सर्वर कौन सा यूज करा है, 2008। एंड आपका इसका देखोगे तो आपका कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी, ठीक है। हम्म। और इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट यूज कर रहा है, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको अभी तो नहीं आएंगी समझ में, लगेगा आपको थोड़ा सा टाइम। देखो यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया। हाँ। मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया। अब टर्मिनल में मैंने क्या लिखा, अब देखो एक चीज होती है आर डेस्कटॉप, ठीक है। आर डेस्कटॉप से हम्म। जो हमारा 3389 पोर्ट ओपन होता है, हम उसका रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। और यहाँ पे उसका मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया। आप यहाँ पे चेक हाँ। करेंगे तो 210.2.150.0.18, मैं यहाँ पे भी हाँ। दिखा देता हूँ आपको। मैंने वही आईपी एड्रेस डाल दिया, हाँ। मैंने एंटर किया।
अब ये बोला है डू यू ट्रस्ट दिस सर्टिफिकेट, आई से यस, एंटर। एंड सी, भाई मैं रिमोटली उससे कनेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। अगर मेरे को आईडी और पासवर्ड पता हो उसका, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसकी स्क्रीन पे लॉगिन भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट हमें पासवर्ड नहीं पता, ठीक है। बट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने उसकी स्क्रीन का एक्सेस ले लिया, हाँ ठीक है। अब आपको शायद और अच्छे से दिख जाए। हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको ना वैसे चाहे तो जैसे मैं स्विच यूजर करके इसको वो भी कर सकता हूँ, बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेरा इंटरनेट थोड़ा इश्यू कर रहा है, ये पूरा लोड नहीं हो पा रहा है। मैं यहीं बैठे बैठे ना उसका सिस्टम बंद भी कर सकता हूँ, पावर ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट हम यहाँ पे कैंसिल करके उसको कर देते हैं, ठीक है। ये देखो ये आपका हैकिंग होता है। हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि मैंने सीटी लाहौर डाला था और ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था विंडोज 7। तो यहाँ पे देखा कि विंडोज सर्वर 2008 चल रहा है। फिर मेरे को पता लगा कि इसमें पोर्ट ओपन है कौन सा, 3389, और मेरे को पता है कि मैं 3389 पोर्ट को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, जो मैंने आपको करके दिखाया हाँ है ना। ठीक है भाई, तो देखो अब हम यहाँ पे थे, हमारे बेसिकली क्या होता है, पूरा हैकिंग इन 5 चीजों से मिलकर बनता है। 5 चीजों में सबसे पहली चीज थी आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। एक्टिव। दो तरीके से करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव का तो हाँ आपको पता ही है कि आप कैसे कर देंगे, क्योंकि आप उसके दोस्त बन के करिए, उसके आसपास रह के करें, वो हर इंसान का अलग तरीका होता है। हम कैसे कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग दूर रह के, वो आपका होता है पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट पार्ट आता है स्कैनिंग। अब देखो स्कैनिंग में क्या होता है कि आपने जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है यहाँ पे, आप उसी को क्या करते हैं, स्कैन करके ये देखते हैं कि अब हमारे लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन कौन सी है और अनयूजफुल कौन सी है, तभी आप उसमें आगे काम करेंगे। अब मैं स्कैनिंग कर लेता हूँ, फिर मैं एनिमेशन वाले पार्ट पे बग ढूंढता हूँ कि मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, मैंने स्कैन भी कर लिया, अब मेरे को इसके कौन से पॉइंट पे अटैक लगाना है, वो वाला पार्ट आपका किस करेगा, एनिमेशन करेगा। देन आपका नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सप्लॉइटेशन। अब एक्सप्लॉइटेशन में क्या होता है, इसमें आपका ये होता है कि आपने जो बग ढूंढा है कि मेरे को यहाँ पे अटैक करना है, अब उसको एक्सप्लॉइट करके आपको जो काम करना था, अब आपने हैक किया है किसी को, तो आपको जो काम करना है आप वो वाला काम कर लेंगे यहाँ पे। देन आपका क्या होता है लास्ट स्टेप, क्लियरिंग टेक्स्ट। अब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको भी पता है पीछे सबूत छूट ही जाते हैं, अब उन सबूतों को हटाना, खत्म करना, वो वाला पार्ट किसका होता है, क्लियरिंग टेक्स्ट का, ठीक है। तो बेसिकली आपकी 5 चीज होती है, एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, हैकिंग कर सकते हो। अब इस सेम चीज आपको कंपनी में भी रहती है। आप कंपनी में भी क्या करेंगे, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उसमें बग्स ढूंढेंगे, फिर बग्स को एक्सप्लॉइट करके दिखाएंगे, देन आप उसको रिपोर्ट करेंगे कंपनी को। फिर कंपनी का जो डेवलपर टीम होगी वो उसको क्या करती है, उस बग्स को फिक्स करती है। अब इसलिए हमारे जो डिपार्टमेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी, उसकी इतनी ज्यादा नीड होने लगी है। एंड वो अभी मार्केट में थोड़ा सा बूम पे आया नहीं है, इनफैक्ट आने वाला है। अभी तक तो लोग इतने अच्छे से उसको जानते भी नहीं है। अब धीरे धीरे चीजें मार्केट में आने लगी है, लोग जानने लगे हैं और कंपनियां हायर करने लगी हैं। तो अभी इसका हाँ market में अभी और बूम आएगा, वैकेंसी निकलेंगी भर के। तो अगर हम टाइम से कोई कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके फायदे होते हैं, ठीक है। अब भाई ये वाला आपको पार्ट क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो हमारा पार्ट है, अब हमारा स्टार्ट किससे होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग से, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन एक्टिव सब अपने तरीके से करते हैं, हम कौन से करते हैं, पैसिव तरीके से, ठीक है। अब मैं बस आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ क्लासेस के बारे में। तो आपकी जो क्लासेस रहेंगे ना, वो 3-4 थ्योरेटिकल भी क्लासेस चलेंगी, जिससे मैं आपको हैकिंग से रिलेटेड जो जो चीजें आनी चाहिए आपको, उन चीजों के बारे में बताया जाएगा कि वो चीजें क्या होती हैं। क्योंकि अगर जैसे मैं कोई बड़ी यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यूज किया पोर्ट्स या 3389, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा एक पोर्ट ओपन है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि पोर्ट्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। नहीं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आपको ये सब नहीं पता, तो ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो उसके लिए आप ये 3-4 क्लास थ्योरेटिकल भी चलेंगी, ठीक है। तो आप कोर्स में ये मत समझना कि मेरे को तो थ्योरेटिकली ही कराया जा रहा है, आपको प्रैक्टिकली ही नहीं कराया जा रहा। क्योंकि भाई जब तक आप बेस नहीं बना लोगे, आप थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर नहीं करोगे, आपके प्रैक्टिकल में थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली है, ठीक है। तो वो भी आपको कराया जाएगा। अब
थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारा सब पहला पार्ट है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। हम एक्टिव तो नहीं करेंगे, हम कौन से एक्टिव सॉरी कौन सी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, पैसिव, है ना। अब जी। उसके लिए देखो आपके ना 3-4 वेबसाइट है, बट उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी चाहिए। वो चीज की क्या है कि आप खुद को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, बट आप खुद को कैसे सिक्योर रखें, तो वो वाला एक छोटा सा पॉइंट है, वो हम क्लियर कर लेते हैं। अब वो वाला पॉइंट क्या है कि देखो एक वेबसाइट है जिसका नाम है हैव आई बीन कॉम। आप ये वाली वेबसाइट को सर्च करेंगे, पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या मांग रहा है, ईमेल एड्रेस। अब ये वाली वेबसाइट करती क्या है, देखो अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे तो इसके पास क्या है, बड़ी चीज की नॉलेज है कि आपका अगर डेटा कहीं पे लीक हुआ है तो ये उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। तो इसके पास कितने वेबसाइट का डेटा है, 875 वेबसाइट का डेटा है। कितने अकाउंट से इतने अकाउंट से इतने पेस्ट है, ठीक है। अब ये लार्जेस्ट ब्रीचेज कौन कौन से है, आप लार्जेस्ट ब्रीचेज देखेंगे तो आप ये वाले आपके ब्रीचेज है सबसे ज्यादा। किसका कलेक्शन, वन अकाउंट्स का, वेरिफिकेशन डॉट आई का, इवन आप देखेंगे तो फेसबुक का भी दे रखा है इन्होंने। एंड हाँ। ये वाला किसका है, ये वाला आपका रिसेंटली एडिड ब्रीचेज की, अभी रिसेंट में कितनी दफा है। तो आप देखेंगे कलर डेटिंग अकाउंट्स, ठीक है, फ्लैट अर्थ सन, स्पाई जी अकाउंट्स, ऑरेंज ओमेनिया अकाउंट्स, स्पाइक अकाउंट्स। ये वेबसाइट शायद आपने सुनी भी नहीं होंगी, ठीक है, कुछ बाहर की वेबसाइट, अपनी वेबसाइट है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक ईमेल एड्रेस डाल के चेक कर लेते हैं। अब ये वाला डेटा बेसिकली आपका जब लीक हो जाता है ना तो डार्क वेब पे घूमता रहता है। अब आप अपना शायद ईमेल एड्रेस बताएंगे, मैं चेक कर लेता हूँ आपका। मेरा विवेक, विवेक, RAZZ RAZZ 5 डबल जेड डबल जेड 5 568 568, @gmail.com। ठीक है, @gmail.com। देखो भाई आपका, अच्छी बात है, आपका गुड न्यूज, नो पॉइंट फाउंड कि आपका डेटा कहीं पे भी लीक नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ। अब यहीं पे देखो, मैं अगर मेरा दिखा दूं तो मेरा एक जगह डेटा लीक हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा OneWin पे, ठीक है, एक जगह डेटा लीक हुआ है और उसमें देखो इन्फॉर्मेशन भी क्या है, डेट ऑफ बर्थ गई है, ईमेल एड्रेस क्या है, जियोग्राफिक लोकेशन गया है, आईपी एड्रेस गया है, पासवर्ड एंड फोन नंबर्स। ये वाली सारी चीजें मेरी क्या हुई है, और डेटा लीक हुआ है मेरा, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा कहीं पे डेटा लीक हुआ है कि नहीं हुआ। फिर एक नेक्स्ट वेबसाइट आती है हमारी। नेक्स्ट वेबसाइट कौन सी है, नेक्स्ट वेबसाइट है आपकी वायरस टोटल। अब ये वायरस टोटल वेबसाइट क्या करती है, बेसिकली आपका, आपको पता है कि है ना, आपको काफी सारे लिंक्स आते हैं और कई बार आप देखेंगे कि फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कुछ लोग आपको फाइलें भेजते हैं जिसके अंदर आपके वायरस वगैरह होते हैं। तो ना वायरस टोटल वेबसाइट्स के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमें उन पे क्लिक करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई चीज हमें डाउनलोड करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि हम अपने आप को सेफ रख सके। अब जैसे यहाँ पे है फाइल पे, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कोई भी फाइल चूज करके उसमें चेक कर सकते हो कि कहीं पे डेटा लीक हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे मैं डाउनलोड्स वगैरह में चला जाता हूँ, यहाँ पे मैंने काफी सारी फाइलें पड़ी हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक फाइल सिलेक्ट की, कोई पीडीएफ, ठीक है। मैं उस पर चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या गया, नो सिक्योरिटी वेंडर फ्लैग दिस एज कि हमारा मलिशियस नाम की कोई भी चीज नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि ये फाइल मेरे को पता जी। है सही है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बैक करता हूँ ऐसे ही। अगर आपको पता है, जैसे सब लोग कहते हैं ना कि किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, ये तो आपने सुना ही होगा। तो हाँ अगर हाँ। आपको लिंक भेज रहा है तो आप लिंक को भी चेक कर सकते हैं। मान लो किसी ने मेरे पास ये लिंक भेजा, ठीक है, मान लो किसी ने लिंक भेजा, मैंने इस लिंक को कॉपी किया, मैं यहाँ पे यूआरएल पे जाऊंगा और चेक कर लूंगा कि मेरा ये वाला लिंक ट्रस्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो भाई इसमें बोला है नो सिक्योरिटी वेंडर फ्लैग्ड इन दिस यूआरएल एज मलिशियस, कि आपके इसमें भी कोई ऐसा यूआरएल नहीं है जो मलिशियस हो। आप इस पे भी क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। जी। होता तो यहाँ पे आपको दिखा देता परसेंटेज कि आपका इतना परसेंट मलिशियस है। अब यहाँ पे देखोगे आपने इनने
ये वाले टाइप के वायरस चेक किए हैं कि ये सब वायरस है कि, ठीक है। हाँ एंड ऐसे ही आप बैक करके आप देखेंगे तो, सॉरी, उसमें एक और ऑप्शन था, वो ऑप्शन था आपका सर्च इंजन का, अगर आप कोई सर्च इंजन कोई टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जी ऐसे ही आपकी एक नेक्स्ट वेबसाइट आती है, जो आपकी जो नेक्स्ट वेबसाइट रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, वो आपकी रहेगी ईमेल वैलिडेटर, ठीक है। हम्म, उसका नाम है वेरीफालिया, ठीक है। वेरीफालिया ईमेल, मैं यहाँ पे चेक करा, यहाँ पे आपके ये वाला लिंक है, वेरीफालिया फ्री ईमेल एड्रेस वैलिडेटर। जी जब हम कोर्स करें तो हम पेड वाली चीजें तो यूज नहीं करेंगे, हम फ्री वाली चीजें यूज करेंगे, हाँ। ठीक है। हम हैकिंग भी क्यों करें, फ्री चीजों के लिए करें। अब आप देखेंगे भाई यहाँ पे बोला ईमेल एड्रेस के लिए, ठीक है। हाँ जैसे मैंने यहाँ पे मैं मेरा ईमेल एड्रेस आपका डाल के चेक करा देता हूँ, ठीक है, कि इसके बारे में क्या कहता है। अब देखो मैं ईमेल एड्रेस वाला पार्ट क्यों करा रहा हूँ, कि आपको देखोगे आपके ना मेल पे जो मोस्टली मेल्स आते हैं ना, वो हम्म ट्रस्टेबल है कि नहीं। आप क्या करो, जिस मेल एड्रेस से आए हैं आप उस ईमेल को ही चेक कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे वैलिडेट किया, आई एम नॉट ए रोबोट, एंड सी क्या दिखा रहा है, डिलीवरेबल, कि आप इस पे क्या कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, वैलिड ईमेल विद नो हाई रिस्क फैक्टर। एंड वहीं पे मैं न्यू वैलिडेशन पे जाता हूँ, और अब मान लो कि मैंने 10 मेल से एक मेल आईडी ली थी, तो मैं इस मेल से हाँ मेल, ठीक है, और मैं इसको चेक करूँ, मैं वैलिडेट करता हूँ, आई एम नॉट ए रोबोट, सी क्या दिखा रहा है, रिस्की, कि भाई जी ये रिस्की, आपको ऐसे ईमेल्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कोई मेल आ रहा है तो आप उस पे क्या करो, ट्रस्ट ही मत करो, है ना। आप उनके जो जी लिंक अगर उन्होंने कुछ दिए हैं तो आप उन पे क्लिक क्यों नहीं करना चाहिए हमें। तो अब ये 3 पार्ट गया, अगर आपको मान लो ईमेल वगैरह कोई आपको कर रहा है तो आप ईमेल एड्रेस से चेक करके कर सकते हो कि भाई हमें इस पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा, हाँ आपके पास कोई लिंक नंबर पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो आपकी जो वेबसाइट थी कौन सी, वायरस टोटल, आप वायरस टोटल के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही आपकी क्या थी, ठीक है, थर्ड वेबसाइट वो थी हैव आई बीन कॉन, जहाँ पे अगर आपका डेटा कहीं लीक हो रखा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ लीक हुआ है, ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे बताया। तो ये 3 वेबसाइट मैंने आपको बताई हैं कि हम कैसे खुद को सिक्योर रख सकते हैं, है जी ना। फिर अब हम किस पे जाने वाले थे, हम जाने वाले थे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे। तो मैं आपको ना आज 1-2 वेबसाइट के थ्रू ही करके दिखाऊंगा, आज आपको ज्यादा तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपकी पहली क्लास है, आप ज्यादा समझो। जी अब है ना, फिर आपके मैंने वो अच्छे से बोला था कि आपको मैं थ्योरेटिकल क्लासेस भी करूंगा, तो आपकी जो 2-3-4 जो क्लासेस रहेंगी थ्योरेटिकल में, उसके बाद में आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, हम्म, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक वेबसाइट है whois.com, ठीक है, या मैं बोलूँ हुईज लुकअप। अब ये वाली वेबसाइट क्या करती है, ये वाली वेबसाइट बेसिकली आपके डोमेन की इंफॉर्मेशन निकाल के देती है, ठीक है। डोमेन की इंफॉर्मेशन, कि वो कब खरीदा गया था, कब बेचा गया था, क्या था क्या नहीं था, है ना। तो जी जैसे आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपका कोई कॉलेज या कुछ तो होगा, हाँ ना, AK गुरुकुल कॉलेज। एक वेबसाइट है उसकी, गुरुकुल, AK गुरुकुल कॉलेज। ठीक है। इसकी वेबसाइट नहीं क्या, हाँ फर्स्ट वाला ही है वो। भाई वो जस्ट डायल का अकाउंट है। हाँ देखो ये आपका जस्ट डायल का अकाउंट है, मेरे को इसकी वेबसाइट चाहिए, इनकी वेबसाइट नहीं है। नहीं, वेबसाइट तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो कोई नहीं, यूनिवर्सिटी होगी आपकी, यूनिवर्सिटी बता दो। यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी, बाज एक सेकंड, यूनिवर्सिटी बिलासपुर। यूनिवर्सिटी बिलास बिलासपुर। विश्वविद्यालय, ठीक है। हाँ जैसे इसकी बात करें, ठीक है, हम्म,
अब मैंने इसको क्या किया, ठीक है, मैंने इसका डोमेन नेम कॉपी किया। ये क्या होता है, डोमेन नेम होता है, ठीक है। मैं इस वेबसाइट पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डोमेन नेम पेस्ट कर दिया। डोमेन नेम की भाई ये वेबसाइट वगैरह कब चालू हुई थी, थोड़ा तो इसके बारे में हम सर्च करेंगे। हाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा तो टाइम लगा। दिस साइट कांट बी रीच्ड, ठीक है, देखो आ गया रिजल्ट हमारे पास, हाँ ठीक है। तो देखो ये बोला है कि आपकी ये रजिस्टर्ड कब हुआ है, 2012 में। तो आपकी वेबसाइट, सॉरी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कब बनी आपकी, 2012 में, या तो जो वेबसाइट बनी होगी उसके 1-2 साल पहले या उसी टाइम चालू हुई होगी, हाँ ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिला, यूनिवर्सिटी की एक इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। अब ये डोमेन नेम कब एक्सपायर होने वाला है, 2026 में, यानी नेक्स्ट ईयर। एंड हम्म, अपडेट कब हुआ है ये, 2020 में लास्ट। ये कुछ नेम सर्वर्स मिले हमें। फिर आप रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन, किसने रजिस्टर की है, आईना के थ्रू रजिस्टर हुई है, आप यहाँ पे देख सकेंगे, आईना आईडी ये है हमारी। एंड हाँ रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़, कंट्री इन, और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, और इन ये सारी इन्होंने इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि कोई इनको ढूंढ ना पाए। बट बेसिकली ना, आप मोस्टली वेबसाइट में देखेंगे ना, तो आपको उनके ओनर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस मिल जाता है, इवन उनका फोन नंबर तक मिल जाता है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट की चीजें हैं, अब गवर्नमेंट की चीजें आपको पता है कि उसमें चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ होती है तो आपका यहाँ पे सारी चीजें शो हो जाती है। तो देखो हम हाँ कम दूर रह के हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना, हमें पता लगा ना कि कब स्टार्ट हुई है, 2012 में स्टार्ट हुई है, एक्सपायर कब हो रहा है इसका डोमेन, 2026 में। हमें कुछ सब डोमेन्स मिले हैं, ठीक है। वहीं पे मैं एक जैसे वेबसाइट करता हूँ, NS लुकअप। ये वाली चीजें क्या करती है, ये वाली वेबसाइट आपको आईपी एड्रेस निकाल के दे देगी। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और मैं फाइंड डीएनएस रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे को क्या मिल गया भाई, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, दो आईपी एड्रेस मिल गए, ठीक है, IPv6 एड्रेस भी मिल गए, ठीक है। जैसे मैंने एक एड्रेस को कॉपी किया, ठीक है, और मैंने एक ब्राउजर ओपन किया, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, आपको पता ही होगा, हाँ पता है वो तो। ठीक है। अब मैंने जैसे इसके टैब पे गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको सर्च किया, आईपी एड्रेस को, है ना। हाँ अब ये देख क्या बोला है, डायरेक्ट डायरेक्ट आईपी एक्सेस नॉट अलाउड, कि हम डायरेक्ट इसका आईपी नहीं चला सकते, ठीक हाँ है। बट ये आईपी एड्रेस किसका है, उस वेबसाइट का ही है, हम्म, ठीक है। हम जाएंगे तो भी कहाँ पे जाए, इस पे वेबसाइट पे जाएंगे। अब भाई आपको पता है कि गवर्नमेंट चीजें सिक्योर तो होंगी थोड़ी सी, हाँ ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे चीजें शो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें क्या मिल गया, आईपी एड्रेस तो मिल ही गया, है ना। तो हाँ भाई ऐसे हम इंफॉर्मेशन किसी भी इसकी कलेक्ट कर सकते हैं। अभी और भी आपका पार्ट बचा हुआ है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, बट मैं आपको आज ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। जी आज थोड़ा सा इनके बारे में देख ले, अब थोड़ा सा ना कोर्स के पास, कोर्स से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं। जैसे जैसे आपने पता ही होगा कितने टाइप के हैकर होते हैं, एंड कौन सा हैकर क्या काम करता है, तो थोड़ा सा मैं वैसे बता देता हूँ। फिर हम, अगर हमारा सही रहा तो हम कल से प्रॉपर क्लासेस रखेंगे, एक प्रॉपर टाइम पे भी रखेंगे, ठीक है। जी। तो देखो कितने टाइप्स के हैकर होते हैं, बेसिकली आपके 3 टाइप के हैकर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेड हैट, हम्म, सॉरी रेड हैट नहीं, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट, ये 3 होते हैं। मैं रेड हैट एक सर्वर होता है, गलत बता गया। अब ये व्हाइट हैट कौन से होते हैं, व्हाइट हैट हैकर वो होते हैं जो आपका लीगली काम करता है। एंड जो दूसरे होते हैं आपके कौन से, ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक। ब्लैक हैट हैकर कौन से होते हैं, जो सारा काम इलीगल तरीके से करते हैं। कुछ होते हैं आपके ग्रे हैट है। ग्रे हैट हैकर कौन से होते हैं, जो दिन में लीगल काम करते हैं और रात को इलीगल काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ग्रे हैट हैकर, ठीक है, जो दोनों का मिक्सचर होता है। ऐसे ही आपके पास 2 टीम होती हैं, एक होती है रेड टीम, एक होती है ब्लू टीम,
अब रेड टीम और ब्लू टीम क्या होती है, रेड टीम करती है वो अटैकिंग का काम करती है, वो सर्वर्स पे उनके सब पे अटैक करके चेक करती है, वो बग्स ढूंढती है। एंड जो ब्लू टीम होती है वो क्या करती है, और डिफेंस करने का काम करती है, कि रेड टीम और जो सर्वर्स है, वेबसाइट है, जहाँ पे भी वो प्ले कर रहे हैं, उनको सिक्योर करने का काम करती है ब्लू टीम। तो ये आपकी दो टीमें होती है, कोर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं आपको जान लेनी चाहिए। हाँ, एक टाइप के और हैकर आजकल मार्केट में चल रहे हैं जिनको बोलते हैं स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज क्या होते हैं, जो हैकर्स खुद के टूल्स और चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट किडीज क्या करते हैं, उनके बनाए हुए टूल्स को यूज करके फिर हैकिंग करते हैं, उनको बोला जाता है स्क्रिप्ट किडीज। ठीक है। ठीक। तो भाई आज के लिए मेरे हिसाब से तो इतना इनफ है, ठीक है, क्योंकि एक दिन में आपको ज्यादा कर दूंगा तो वो समझ में भी नहीं आएगा आपको, ओके, हाँ समझ में नहीं आएगा। है ना। अब ये तो एक आपका ओवरव्यू था, ठीक है, आपको चीजें बताई हाँ। गई है कि क्या होती है, कैसे होती है। अब अगर आपको इस क्लास में ज्यादा समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कोर्स को आगे कैरी करते हैं तो आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई जाएंगी, आपकी ये चीजें फिर दोबारा भी रिपीट होंगी, ठीक है। ठीक है सर। थ्योरेटिकल पार्ट भी क्लियर कराया जाएगा जैसे अभी मैंने बताया, एंड आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, जी। ठीक है। तो आज के लिए इतना इनफ है। ओके सर। ओके भाई, ठीक है, मिलते हैं बाद में। जी सर, ओके। ओके। वैसे आप लीव कर सकते हैं विवेक।